Welcome, listening friends. आपका स्वागत है श्रोता मित्रों। We are glad you tuned in to this series of messages. हमें खुशी है कि आप इस संदेश श्रृंखला में सम्मिलित हुए हैं। We are going to look at the fourth step in growing up. हम बढ़ने के बारे में चौथे कदम पर गौर करने वाले हैं। In today's broadcast on the Epistle of James, he tells us that as believers in Jesus Christ, we are to love the unlovable. याकूब की पत्री पर आज के प्रसारण में वो हमें बताता है कि यीशु मसीह में विश्वासी होते हुए हमें उनसे भी प्रेम करना है जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता। I can already hear some of you saying, but this is very hard. मैं अभी से आप में से कुछ लोगों को कहते हुए सुन रहा हूं, परंतु ये तो बहुत मुश्किल है। And I agree with you. और मैं आपसे सहमत हूं। But you see, we are not only to love those who love us back. परंतु आप देखिए कि हमें केवल उन्हीं से प्रेम नहीं करना है जो बदले में हमसे प्रेम करते हैं। We are not only to love those from whom we gain benefits. हमें केवल उन्हीं से प्रेम नहीं करना है जिनसे हमें लाभ होता है। We are not only to love those whom we are expected to love and want to love. हमें केवल उन्हीं से ही प्रेम नहीं करना है जिनसे प्रेम करने की हमसे आशा की जाती है और प्रेम करना चाहते हैं। But if you are a growing Christian, you must learn to love the unlovable. परंतु यदि आप एक बढ़ते हुए मसीही हैं तो आपको प्रेम न किए जा सकने वाले से भी प्रेम करना आवश्यक है। Loving the unlovable, of course, does not come naturally. अप्रीतिकर से प्रेम करना निश्चय ही स्वाभाविक रूप से नहीं पैदा होता। It is a learned response. ये सीखी जाने वाली प्रतिक्रिया है। Let us review the previous 3 steps for growing up. आइए बढ़ने के बारे में उन पिछले 3 कदमों पर फिर से गौर करें। First, पहला, those who are responding to tests in patience and quiet trust. वो जो दुखों में भी धैर्य और शांत विश्वास दिखाते हैं। Second, दूसरा, those who are resisting and saying no to temptation. वे जो प्रलोभन से बचते और इसे न कहते हैं। 3, तीसरा, those who are reading and obeying the Word of God. वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते और इसका पालन करते हैं। And the outgrowth of all these previous steps is learning to love even those who are tough to love. और इन सभी पिछले कदमों से अतिवृद्धि है उनसे भी प्रेम करना सीखना जिनसे प्रेम करना कठिन है। During the time of Jesus' earthly life, Jewish people craved recognition and honor. यीशु के धरती पर के जीवन काल के समय में यहूदी लोग पहचान और आदर पाने के लिए तीव्र इच्छुक रहते थे। They vied with one another for praise. वे प्रशंसा पाने की होड़ में रहते थे। And that is why Jesus denounced that kind of lifestyle of the Pharisees in Matthew 23. और इसी कारण मत्ती रचित सुसमाचार के 23 अध्याय में यीशु ने फरीसियों की उस प्रकार की जीवन शैली की निंदा की। But we still have this problem with us today. परंतु आज भी हमारे साथ ये समस्या है। Ladder climbers are not only in political life but also in the church. सीढ़ियां चढ़ने वाले केवल राजनीति में ही नहीं हैं परंतु चर्च में भी हैं। Many of the believers, James wrote in chapter 3 verse 1, were trying to seize spiritual offices. याकूब की पत्री 3 अध्याय के 1 पद में याकूब लिखता है कि बहुत सारे विश्वासी आत्मिक कार्यालयों पर कब्जा करने के प्रयत्न कर रहे थे। They wanted prominence and control, and if things did not work their way, or if they did not get what they wanted, they looked for another place. वे ऊंचे स्थान और अधिकार चाहते थे और यदि सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ या जो वो चाहते थे उन्हें नहीं मिला तो वो दूसरे स्थान की खोज करने लगते थे। James is telling believers that we must not feed these persons' egos. याकूब हमसे कह रहा है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के अहम भाव को बढ़ावा नहीं देना है। We must not let those who want to be movers and shakers in the church get away with it. जो कलीसिया में खलबली मचाने वाले बनना चाहते हैं हमें उनको ऐसा करके बचकर नहीं निकलने देना है। Why? क्यों? Because beside it being spiritual disease, we must not be accommodating to those who want the attention and the focus on themselves. क्योंकि ये एक आत्मिक बीमारी होने के अलावा हमें ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना है जो लोगों का ध्यान और दृष्टि अपनी तरफ चाहते हैं। In the Church of Jesus Christ, only Jesus must get the prominence. यीशु मसीह की कलीसिया में विशिष्टता केवल यीशु को ही मिलनी चाहिए। In the church, only Jesus must be in control. कलीसिया में केवल यीशु ही प्रधान होना चाहिए। In the church, only Jesus must be the focus. कलीसिया में केवल यीशु ही केंद्र होना चाहिए। And Jesus was no respecter of person. और यीशु व्यक्तियों का आदर करने वाला नहीं था। Even his enemies in Matthew 22:16 said of him, "You are not swayed by men because you pay no attention to who they are." बल्कि मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 16 पद में उसके शत्रुओं ने भी उसके बारे में कहा कि तू मनुष्यों की परवाह नहीं करता क्योंकि तू ये देखकर बात नहीं करता कि वे कौन है। Our Lord
would not let those who wanted to control and orchestrate the scene get away with it. हमारे प्रभु ने उनको जो संचालक बनना चाहते थे और दृश्य में सामने दिखना चाहते थे, उन्हें ऐसा करके बच निकलने नहीं दिया। Please understand what I'm trying to tell you. कृपया समझिए जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। These people were used to getting their way. ये लोग अपनी मर्जी से चलने के आदी थे। When they spoke, even the church hierarchy listened. जब वे बोलते थे तो यहाँ तक कि चर्च पुरोहित भी सुनते थे। But this took place because the church hierarchy was not listening to God. परंतु ऐसा इसलिए होता था क्योंकि चर्च पुरोहित परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे। For if they were, they would have recognized the Messiah. क्योंकि यदि वे सुनते तो उन्होंने मसीहा को पहचान लिया होता। Because Jesus was not respecter of persons, we too must not show partiality. क्योंकि यीशु मुंह देखकर आदर नहीं करता था, इसलिए हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। We too must not be swept off our feet by those who want to draw attention to themselves. हमें भी उनके द्वारा अपने पांव नहीं उखड़ने देने चाहिए जो अपनी ओर ध्यान खींचना चाहते हैं। Please turn to James chapter 2 verses 1 and 2. कृपया याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद को देखिए। He was saying that if you are holding on to the faith of the Lord Jesus Christ, वो कह रहा था कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को थामे हुए हो, if you are truly fellowshipping with God, यदि तुम सच में परमेश्वर के साथ संगति में हो, then you are not going to show partiality to those who are in love with their station in life. तो फिर तुम उनके साथ पक्षपात नहीं करोगे जो अपने ही जीवन के केंद्र के साथ प्रेम करते हैं, Or in love with their brilliant idea, या अपने ही उत्तम विचारों के साथ प्रेम करते हैं, or their superior intellect, या अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के साथ, or their preconceived notions, या अपने पूर्व कल्पित विचारों के साथ, or their controlling and attention-getting efforts. या अपने नियंत्रक बनने और ध्यान खींचने के प्रयासों के साथ प्रेम करते हैं। We cannot be true to our faith in the Lord of glory if we are showing partiality or being pushed around by such people. हम महिमा के प्रभु पर अपने विश्वास में सच्चे नहीं हो सकते यदि हम पक्षपात दिखाते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। James' exhortation for us is this. हमारे लिए याकूब का उपदेश ये है, Don't say that you are truly a follower of Jesus Christ if you get intimidated by self-promoters. कि यदि तुम आत्म प्रचार करने वालों से भयभीत हो जाते हो तो मत कहो कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो। Instead, remember Proverbs 22:2. इसके बजाय नीति वचन 22 अध्याय के 2 पद को याद रखिए, That the powerful and the weak both have common denominator. The Lord is the maker of them all. कि बलवान और निर्बल दोनों का एक ही चलाने वाला है, प्रभु ही उन सब का करता है। According to James, if we love with partiality, we are divided in our minds. याकूब के अनुसार यदि हम पक्षपात के साथ प्रेम करते हैं तो हमारे मन विभाजित हैं। Verse 4 of chapter 2. 2 अध्याय का 4 पद, Are you not divided in your mind and have become judges with evil thoughts? क्या तुम्हारे मन विभाजित नहीं हो गए हैं और तुम बुरे विचारों के साथ न्यायी नहीं बन गए? Remember, he told us in 1:8 that the double-minded man is unstable in all his ways. याद रखिए कि 1 अध्याय के 8 पद में उसने हमें बताया था कि दुचित्ता मनुष्य अपने सभी मार्गों में अस्थिर है। Showing partiality indicates that we are living by our old nature rather than by the new nature that we've received from Christ. हमारा पक्षपात दिखाना इस बात का संकेत है कि हम अपने पुराने स्वभाव के साथ जी रहे हैं बजाय उस स्वभाव के जो हमने मसीह से पाया है। Showing partiality indicates that we are not thinking with the mind of Jesus but rather becoming spiritual schizophrenic. हमारा पक्षपात दिखाना इस बात का संकेत है कि हम यीशु के मन के साथ नहीं सोचते परंतु इसके बजाय हम आत्मिक विभाजक बन रहे हैं। One of the greatest challenges to parenting is to act impartially among your children and show no favoritism. माता पिता के फर्ज में एक सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के साथ बिना पक्षपात व्यवहार करना और कोई भेदभाव न दिखाना है। You probably have heard the saying that says, the wheel that squeaks the loudest get the grease. शायद आपने वो कहावत सुनी होगी जो कहती है जो चक्का ज्यादा आवाज करता है उसी को ग्रीस दी जाती है। It shouldn't work this way among believers. विश्वासियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। It takes a godly resolve for parents to show no partiality to one or more of their children. माता पिता को अपने एक या अधिक बच्चों में भेदभाव न करने के लिए ईश्वरीय हल की जरूरत है। Now, if you're a normal parent with normal children who are close in age, you are bound to have heard from them
you love him more than you love me. अब यदि आप एक साधारण माता पिता हैं जिनके बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं, तो निश्चय ही आपने उन्हें कहते सुना होगा, आप उसे मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। In their way of thinking, your children are saying to you, you are playing favorites. आपके बच्चों की सोच में वे आपसे कह रहे हैं, आप पक्षपाती बन रहे हैं। As parents, we must fight against the tendency to be partial. माता पिता होते हुए हमें भेदभाव की आदत का मुकाबला करना आवश्यक है। Let me tell you a story about a father who loved his children impartially. मैं आपको एक पिता की कहानी बताता हूँ जो अपने बच्चों के साथ बिना भेदभाव प्रेम करता था। One day, this father's son was diagnosed as terminally ill. एक दिन इस पिता को पता चला कि उसके पुत्र को एक जानलेवा बीमारी है और वो मरने वाला है। Shocked at the news, the father had to face the breaking of the news to his boy. इस खबर से संबद्ध पिता को ही अपने बेटे को ये खबर बतानी थी। The father knew that his son had accepted Christ as his savior. पिता जानता था कि उसके पुत्र ने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। So he was certain that death would usher him into glory. इसलिए उसे निश्चय था कि मृत्यु उसके पुत्र को महिमित स्थान में ले जाएगी। But nonetheless, the father was torn. परंतु तो भी पिता टूटा हुआ था। How could he tell his young son in the bloom of youth that he soon will die? अपने जवान पुत्र को जो इस वक्त जवानी के शिखर पर था, वो कैसे उसे बताए कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है। After earnestly seeking the leadership of the Holy Spirit, he went with heavy heart to his son's bedside. गंभीरता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर वो भरे मन के साथ अपने पुत्र के बिस्तर के पास पहुंचा। First, he read a passage from the scripture. सबसे पहले उसने वचन में से एक भाग पढ़ा। Then he had a time of prayer with his precious son. फिर उसने अपने प्रिय पुत्र के साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताया। Then he gently told him that the doctors could promise him only a few more days to live. फिर उसने धीरे से उससे कहा कि डॉक्टर तुम्हारे लिए केवल इतना ही कह पाए हैं कि तुम्हारे जीवन के कुछ ही दिन बाकी हैं। And then the broken-hearted father asked his son, और फिर टूटे मन के साथ पिता ने अपने पुत्र से पूछा, Are you afraid to meet Jesus, my boy? क्या तू यीशु से मिलने से डर रहा है मेरे पुत्र? Blinking away a few tears, the little boy said bravely, No, not if he is like you, Dad. बहते हुए आंसुओं को रोककर साहस के साथ पुत्र ने अपने पिता को उत्तर दिया, यदि वो आपकी तरह है तो नहीं डैडी। What a thrill for a father to hear these words. एक पिता के लिए ये शब्द सुनना कितना पुलकित कर देने वाला एहसास है। It meant that his son had seen Christ in him. इसका अर्थ है कि उसके पुत्र ने उसमें मसीह को देखा था। Indeed, this is what James is saying. If we are to reflect Christ in our lives, we love unconditionally. बिल्कुल यही याकूब कह रहा है कि यदि हमें अपने जीवन से मसीह को प्रकट करना है तो हमें बिना शर्त प्रेम करना है। We will not show favoritism. हम पक्षपात नहीं दिखाएंगे। We will not be intimidated to give into pressure and manipulation. हम दबाव और चतुरता के सामने झुकने के लिए भयभीत न होंगे। One of the greatest disciplines in the Christian life is showing unconditional love. मसीही जीवन में एक बड़ा अनुशासन है बिना शर्त प्रेम करना। Why? क्यों? James tells us in verse 6 that because when you give in to the powerful and the demanding and the self-asserting, you are insulting the quiet and the unassuming, the gentle and the uncomplaining person. 6 पद में याकूब हमसे कहता है कि जब तुम शक्तिशाली और आत्मसमर्थक लोगों के सामने झुकते हो तो तुम शांत, निरभिमान, सभ्य और सहनशील व्यक्ति का निरादर करते हो। Indeed, we must love all people the same. बिल्कुल हमें सभी से एक समान प्रेम करना है। Verse 8 of chapter 2 is saying this. 2 अध्याय का 8 पद कहता है, If you are carrying out the demands of the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. यदि तुम उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो वचन के अनुसार तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। The question for Christians is, who do I desire to please? मसीहियों के लिए प्रश्न ये है कि मैं किसे खुश करने की इच्छा रखता हूँ। The one who demands my attention and demands my time and demands to be heard? उसे जो मेरा ध्यान अपनी ओर चाहता है, मेरा समय चाहता है और चाहता है कि मैं उसकी बात सुनूं? No. नहीं। If I show no favoritism, then I will love everyone equally. यदि मैं कोई भेदभाव नहीं रखता तो फिर मैं सबको एक समान प्रेम करूंगा।
If I want to be like Christ, then I will love everyone equally. यदि मैं मसीह के समान बनना चाहता हूं तो मैं सबसे एक समान प्रेम करूंगा। Although Jesus spent more time with the 12 than with the 120, यद्यपि यीशु ने 120 शिष्यों में से 12 शिष्यों के साथ अधिक समय बिताया and more time with the 3 than the 12, और उन 12 में से 3 के साथ अधिक समय बिताया and more time with John than the 3, और तीनों में से यूहन्ना के साथ अधिक समय बिताया, nonetheless his love was equally divided among them all. तो भी उसका प्रेम सब में बराबर बटा हुआ था। At the foot of the cross, the ground was leveled. क्रूस के पैरों में धरती समतल कर दी गई। And that is why in verse 8, this law of love is called the royal law. और इसी कारण 8 पद में प्रेम के इस नियम को राजकीय नियम कहा गया है। Why is it called the royal law? इसे राजकीय नियम क्यों कहा जाता है? Because it was given by the king. क्योंकि ये राजा की ओर से दिया गया। In Deuteronomy, God the Father gave it in the law. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर पिता ने व्यवस्था में इसे दिया। In John 13, God the Son reaffirmed it to his disciples. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में पुत्र परमेश्वर ने अपने शिष्यों पर इसे फिर से निश्चित किया। In Romans 5:5, God the Holy Spirit enables us to practice it. रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 5 पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसे व्यवहार में लाने के योग्य बनाता है। The second reason it is called the royal law is because it rules over all other laws. इसे राजकीय नियम पुकारे जाने का दूसरा कारण यह है क्योंकि बाकी सभी नियम इसके अधीन आते हैं। But the main reason why this is called the royal law is because obeying it makes you a king. परंतु इसे राजकीय नियम पुकारे जाने का मुख्य कारण यह है क्योंकि इसका पालन करना आपको राजा बना देता है। Think about this. इस बारे में सोचिए। Hatred makes you a slave. घृणा आपको गुलाम बनाती है। You are the slave of the person you hate. जिस व्यक्ति से आपको घृणा है आप उसके गुलाम हैं। You are a slave of the person who dominates your thinking. आप उस व्यक्ति के गुलाम हैं जो आपकी सोच पर हावी है। Now you may ask why. आप शायद कहें क्यों? Well, who consumes your nervous energy? तो आपकी स्नायु शक्ति को कौन खा रहा है? The one you hate. वही जिससे आपको घृणा है। Who dominates your emotional energy? आपकी भावात्मक ऊर्जा पर किसका नियंत्रण है? The person who is the object of your hate. वही व्यक्ति जो आपकी घृणा का निशाना है। So when you hate, you are a slave. तो जब आप घृणा करते हैं तो आप गुलाम हैं। But love sets you free. परंतु प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। Love enables you to reign like a king. प्रेम आपको राजा की तरह राज करने योग्य बनाता है। By the same token, showing partiality and succumbing to this group or that individual leads to disobedience of all God's laws. इसी पर्ची के द्वारा भेदभाव करना या इस समूह के दबाव में आ जाना या उस व्यक्ति विशेष के अधीन हो जाना, ये एक बात ही आपको परमेश्वर के सभी नियमों की अवहेलना की ओर ले जाती है। If you are respecting of persons, यदि आप किसी का मुंह देखकर आदर करते हैं it could make you lie. तो ये बात आपसे झूठ बुलवा सकती है। It could lead you into idolatry. ये आपको मूर्ति पूजा की ओर ले जा सकती है। Because once you act on the basis of respecting persons, you are heading for trouble. क्योंकि एक बार जब आप मुंह देखकर आदर करने को आधार बनाकर व्यवहार करते हैं तो आप समस्या में पड़ने वाले हैं। And James said, if I disobey one law, I'm capable of disobeying all of the laws. और याकूब कहता है कि यदि मैं एक नियम की अवज्ञा करता हूं तो मैं सभी नियमों की अवज्ञा कर सकता हूं। Some of you may say, well, wait a minute. I am married to a terrible person. How can I love him or her? आप में से कुछ शायद कहें, रुकिए एक मिनट, मेरी शादी बहुत ही कठोर व्यक्ति से हुई है, मैं कैसे उससे प्रेम कर सकता या कर सकती हूं? According to Romans 5, if you call upon the power of God, the Holy Spirit, God will love him or love her through you. रोमियो की पत्री 5 अध्याय के अनुसार यदि आप परमेश्वर की शक्ति के लिए प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद आपके पति या पत्नी को आप में से होकर प्रेम करेगा। Someone may be saying, my neighbor is driving me crazy. How can I love him? How can I love her? कोई शायद कह रहा हो, मेरा पड़ोसी मेरा बहुत दिमाग खराब करता है, मैं कैसे उससे प्रेम कर सकता हूं या मैं कैसे अपनी पड़ोसन से प्रेम कर सकती हूं? God the Holy Spirit can fit you like a glove and he will love him or her through you. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दस्ताने की तरह बनाकर खुद आप में से होकर उनसे प्रेम कर सकता है।
Some of you may be saying, wait a minute, you don't understand. I have the meanest boss. How can I love him or her? आप में से कुछ शायद कह रहे होंगे, रुको जरा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा अधिकारी बहुत ही बुरा है, मैं कैसे उससे प्रेम कर सकता हूँ? God, the Holy Spirit, can fit your heart, your spirit, your mind, and your emotions like a glove and love him through you. परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय, आपके मन, आपके आत्मा और आपकी भावनाओं को दस्ताने की तरह फिट करके आप में से होकर खुद उनसे प्रेम कर सकता है। Listening friends, please hear what I'm going to tell you. श्रोता मित्रों, कृपया ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। Christian love does not mean that I must like the person or agree with him on everything. मसीही प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम करना ही है या उसकी हर बात से सहमत होना ही है। I may not like his vocabulary or his habits. हो सकता है कि मुझे उसके शब्द या आदतें पसंद ना हो। I may not want him to be my close and intimate friend. हो सकता है कि मैं उसे अपना प्रिय और करीबी मित्र ना बनाना चाहूं। But as Christians, love means treating others the way God treats us. परंतु मसीही होते हुए प्रेम का अर्थ है दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। How did God treat us? परमेश्वर ने हमसे कैसा व्यवहार किया? The scripture said, when we were yet sinners, Jesus died for us. वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। Love is not an act of the emotions or manufactured feelings or false smiles. प्रेम भावनाओं या निर्मित एहसास या बनावटी मुस्कुराहटों का प्रदर्शन नहीं है। No. नहीं, Love is an act of the will. प्रेम इच्छा का व्यवहार है। My motive is to glorify God. मेरा उद्देश्य है परमेश्वर को महिमा देना। And when I love the unlovable, I bring glory to God. और जब मैं ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जिससे प्रेम नहीं किया जा सकता तो मैं परमेश्वर को महिमा पहुंचाता हूँ। And that is why love is the fruit of the Spirit. और इसीलिए प्रेम आत्मा का फल है। As I act in love toward another, I may find myself drawn more and more to that person. जब मैं दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार रखता हूँ तो हो सकता है मैं अपने आप को उस व्यक्ति के और करीब होता हुआ पाऊं। And may I see in him, through the power of Christ, qualities that I could not see before. और हो सकता है कि मसीह की शक्ति के द्वारा मैं उसमें वो गुण देखने लगूं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। Why is love an act of the will? प्रेम इच्छा का कार्य क्यों है? Because as it says in verse 13, our deeds will be judged. क्योंकि जैसे ये 13 पद में कहता है कि हमारे कार्य जांचे जाएंगे। It is true there is no condemnation upon those who are in Christ Jesus, but our sins affect our character. ये सच है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड नहीं है, परंतु हमारे पाप हमारे चरित्र को प्रभावित करते हैं। We cannot sin lightly and serve faithfully. हम धीरे से पाप करें और विश्वास योग्यता के साथ सेवा करें, ऐसा नहीं हो सकता। God forgives our sins when we confess, but God does not change the consequences of sin. परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है जब हम अंगीकार कर लेते हैं, परंतु वो पाप के परिणामों को नहीं बदलता। Again in verse 13, James even goes further to say that our attitudes will also be judged, not just our deeds. फिर से 13 पद में याकूब और आगे कहता है कि न केवल हमारे कार्य परंतु हमारे व्यवहार भी जांचे जाएंगे। Therefore, let us understand God's law of liberty. इसलिए आइए परमेश्वर के स्वतंत्रता के नियमों को समझें। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? That we liberally and freely have license to sin? क्या हमें स्वतंत्रता और मनमर्जी से पाप करने का लाइसेंस मिल जाएगा? No. नहीं। The law of liberty in verse 12 is the freedom that the Lord gives us in order to liberate us from the slavery of sin. 12 पद में स्वतंत्रता का नियम है वो आजादी जो प्रभु हमें पाप की दासता से स्वतंत्र करने के लिए देता है। That we are no longer under the authority of sin. कि अब से हम पाप के अधिकार के अधीन नहीं हैं। That we are not enslaved to sin. कि अब हम पाप की दास्ता में नहीं हैं। God's word can change our hearts if we submit to it. परमेश्वर का वचन यदि हम इसके अधीन हो जाएं तो ये हमारे हृदयों को बदल सकता है। God's word can give us the desire to do God's will. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा में चलने का मन दे सकता है। Thus we obey from inward impulse and not from outward constraint. इसलिए हम अंदरूनी प्रेरणा से आज्ञा पालन करें ना कि बाहरी दबाव से। One of the tests of the reality of our faith is how we treat people. हमारे विश्वास की सच्चाई की एक परख ये है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। Can we pass the test? क्या हम उस परीक्षा में पास हो सकते हैं? Well, do this.
तो ऐसा कीजिए। Do something kind to someone you hate. जिससे आप नफरत करते हैं उसके प्रति कुछ दया का काम कीजिए। Then do it again. फिर उसे फिर से करें, Then again. फिर एक बार और करें। And before long, you will have love for that person. और ज्यादा देर नहीं होगी कि आप में उस व्यक्ति के लिए प्रेम होगा। I hope you write to us and tell us the result. मुझे आशा है कि आप हमें पत्र लिखकर इसका नतीजा अवश्य बताएंगे। And I'll be praying for you that you will be successful. और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि आप इसमें सफल हों। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।